अब रुख करते हैं राजनीति की खबरों का। राहुल गांधी ये पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हरियाणा में इतनी बुरी हार क्यों हुई और हार के लिए जिम्मेदार कौन है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हरियाणा में हार के कारणों का पता लगाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में खड़गे के अलावा राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के दोनों इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अजय माकन और अशोक गहलोत मौजूद थे। हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बावरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़े। मजे की बात है, इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला मौजूद नहीं थे। पता लगा मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कारण तो बाद में पता लगेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि नेताओं ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पार्टी से ऊपर रखा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बैठक में ईवीएम को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी ने भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान से उन 20 सीटों की लिस्ट मांगी जहां ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप पार्टी ने लगाया है। खड़गे ने अजय माकन और अशोक गहलोत से कहा वो जल्दी से जल्दी हार के कारणों की एक डिटेल्ड रिपोर्ट दें। मीटिंग में यह तय हुआ कि हार की वजह का पता लगाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। अब अजय माकन और अशोक गहलोत हरियाणा में पार्टी के सभी उम्मीदवारों से अलग अलग बात करेंगे, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी चर्चा करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट हाईकमान को दी जाएगी। आज अजय माकन ने कहा चुनाव आयोग से लेकर गुटबाजी तक सारे फैक्टर्स पर आज चर्चा हुई है। अब हार के हर पहलू को देखा जाएगा, उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार होगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा यह कहना जल्दबाजी होगी कि गुटबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस और कास्ट इक्वेशन की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हारी। असली वजह क्या है, पार्टी उसकी तह तक जाएगी, जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान इसे लेकर गंभीर है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के हाथ से जीती हुई बाजी निकल गई। जीती हुई बाजी हार गई, ये तो जग जाहिर है। क्यों हारे हैं, चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक था। वहाँ की जनता जिता रही थी हमें। आप वहाँ के आम जन से पूछो, मीडिया वाले से बात करो, एग्जिट पोल वाले से बात करो, और बीजेपी के लोग भी प्राइवेटली ये कहते थे कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। ये सुपरफिशियल बातें गुटबाजी थी और कॉन्फिडेंस था, वहाँ पे जाति समीकरण है, वो सब बातें तो आप हम सब चर्चा में करते हैं। गुटबाजी, आपकी ईवीएम, आपके जाति समीकरण और कॉन्फिडेंस, ये सब बातें हम लोग बात करते रहते हैं। हर पार्टी हारने के बाद में इस प्रकार की बातें करती है, पर राहुल गांधी जी ने खड़गे साहब ने मीटिंग करके तय किया आगे हम बढ़ेंगे और तय तक जाना चाहेंगे। जिम्मेदारी हमेशा तय होती है, कई जिम्मेदारी जो तय होती है वो आपको दिखती है मीडिया को, कई जिम्मेदारी है जो तय होती है वो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि वो दिल में रहती है, दिमाग में रहती है। अशोक गहलोत और अजय माकन हार के कारण खोजेंगे, कब तक खोजेंगे, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता खुलकर हार की वजह बता रहे हैं। कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष अजय यादव ने आज कहा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरह लड़ी ही नहीं, न दलित वर्ग को सम्मान दिया गया, न पिछड़ों का ख्याल रखा गया। इलेक्शन में सिर्फ चंद लोगों को तवज्जो दी गई। अजय यादव ने कहा कि पिछड़ी जाति के नेताओं को पूछा तक नहीं गया, इसलिए ओबीसी बेल्ट में कांग्रेस को वोट नहीं मिले। अजय यादव ने कहा कि मामन खान जैसे नेताओं ने कम्युनल बयान दिए, वो अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन आसपास की 10-11 सीटों पर कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपना चुनाव जीतने में लगे थे। कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बावरिया
हॉस्पिटल में भर्ती थे। हाईकमान की तरफ से कोई बात करने को तैयार नहीं था। इन सब बातों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। फिर उन्होंने कहा कि रही सही कसर हुड्डा और सैलजा के झगड़े ने पूरी कर दी। जब आप पोस्टर्स लगाते हैं, आप ओबीसी को नहीं आप पहचानते, ओबीसी के चेयरमैन की आप फोटो नहीं लगाते हैं, आप सीसी में नहीं है ना, हमें सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। कौन बुलाए जाते हैं? उनके क्षेत्रों में जीत रहे हैं। जहां आप तवज्जो दोगे नेताओं को और जहां आप इग्नोर करेंगे तो ये हाल होगा। पीसीसी का जब अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? प्रभारी जी जो हैं अगर बीमार थे तो अपना पदभार छोड़ देते हैं ना। मुख्यमंत्री की बात जब करें जब आपके पास 45 से ज्यादा ऊपर एमएलए बने हो, तब तो आप मुख्यमंत्री की क्लेम करें। आप पहले ही कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी मुख्यमंत्री बनने लायक हूँ। टिकट तो मेरे कहने से भी नहीं दी कईयों को, इसका मतलब मैं घर बैठ जाऊँ क्या? इसका पूरा ओवरहॉलिंग होना चाहिए। पीसीसी की ओवरहॉल होनी चाहिए, सीआरपी की ओवरहॉल होनी चाहिए। नए फेसेस को लाया जाए ताकि एक नए लोग आगे आए और पार्टी को में जान फूकें। असंध से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी ने तो साफ साफ कहा उन्हें तो भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव हरवाया। गोगी कुमारी सैलजा के करीबी हैं। हरियाणा चुनाव में कुमारी सैलजा ने गोगी के ही नॉमिनेशन में हिस्सा लिया था। राहुल गांधी ने असंध से ही हरियाणा में कैंपेन शुरू किया था, लेकिन आज गोगी ने कहा राहुल गांधी की रैली ही उनकी हार की वजह बन गई। उन्होंने कहा इस रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने उनका नाम तक नहीं लिया। हुड्डा के सपोर्टर्स इशारा समझ गए और उन्हें चुनाव हराने में लग गए। गोगी ने कहा हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस हारी है, इस हार के लिए बाप बेटा ही जिम्मेदार है। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिरी 2 दिनों में जो एक पोलराइजेशन हुआ और शुरू से ही पार्टी के अंदर भीतरघात भी था, वो शुरू से ही कोशिश में थे और वो पोलराइजेशन में बदल के थोड़ा नुकसान हो गया। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो। जो उम्मीदवार चुनाव हारे हैं उनका दर्द तो समझा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि वो हार को ग्रेसफुली स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी हार हार कर भी मोदी से हार मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार चुनाव हारे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनों ने ही हराया। राहुल गांधी भी इंटरनल मीटिंग में कहते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो गए। सहयोगी दल बता रहे हैं कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास से हारी, लेकिन कांग्रेस के नेता सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय ईवीएम पर अटके हुए हैं और यही बात कांग्रेस को सच्चाई समझने से रोक रही है।